नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर क्या है, एक वृत्त है और इस वृत्त में क्या क्या चीज दिया गया है। एक केंद्र है ओ, केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया। इसमें एक त्रिभुज है, इसमें क्या है, एक ऐसे त्रिभुज है। अब इसमें छायांकित भाग का मान ज्ञात करना है। ये छायांकित क्या हो गया है, भाग। और इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें देखिए आर है, ए पी है, ए क्यू है और इसका केंद्र क्या है, ओ है। जिसमें मान दिया है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर के बराबर है। ये जो मान दिया है पी क्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर। और इसमें दिया है पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। पी आर बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पर जो हमारा क्यू आर है, ये क्या है, इस वृत्त का व्यास है। और जब व्यास के द्वारा हम देखते हैं, इस व्यास के द्वारा हमारा क्या होगा, दो अर्धवृत्त होगा। एक अर्धवृत्त इधर हो गया, दूसरा इधर हो गया। ठीक बच्चों, अब अर्धवृत्त के तो बच्चों यहां पर देखते हैं, जो व्यास हमारा जो क्यू आर व्यास है, ये क्या है, इस वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। जो कि हमारा एक अर्धवृत्त यहां बना और दूसरा अर्धवृत्त इस तरफ बना है। अब हम देखेंगे अर्धवृत्त में बना जो परिध पर कोण होता है वह क्या होता है, समकोण होता है। तो बच्चों यहाँ क्या हो गया, अर्धवृत्त में परिध पर जो बना हुआ कोण हो गया, व्यास के द्वारा जो परिध पर बना हुआ कोण हो गया, यह क्या हो गया, समकोण हो गया। अब अगर हम क्या कर ले, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा दें, तो हमें क्या निकल कर आएगा, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं कि अर्धवृत्त में बना समकोण क्या होता है, समकोण होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, जो कि परिधि पर बनता है। तो यहां पर लिख देते हैं, अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। या कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक बच्चों, क्या होता है, 90 अंश होता है। तो ये हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए आधार दिया है और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। ठीक बच्चों, आधार दिया है और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। तो हमें यहाँ क्या ज्ञात कर ले, अगर हम इसका कर्ण ज्ञात कर लें तो यहाँ कर्ण से क्या निकल कर आएगा, जो कर्ण है ये व्यास है और व्यास का ये आधा क्या होगा, इस वृत्त का त्रिज्या होगा। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकालेंगे। जो त्रिभुज है इसका कर्ण का मान निकालेंगे और यही कर्ण क्या है, इस वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसका लंब क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार क्या हो गया, पी आर का स्क्वायर। तो बच्चों हम मान रखते हैं, तो यहाँ पे हम मान रखते हैं
क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है, क्यू आर के स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। पी क्यू का मान 24 दिया है तो 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस पी आर का मान दिया है 7 तो 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ से हम देखते हैं 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है। यहाँ 4 चौक का 16, 4 चौक 16, 16 में एक जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक क्या हो गया 5, तो 576 हो गया 24 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। 6 और 9 कितना हो गया, 15 का 5 हासिल 1 हो गया। 7 4 कितना हो गया, 11, हासिल 1 था तो 12 हो जाएगा, हासिल 1 है तो 5 में जुड़ेगा 6 हो गया। क्यू आर स्क्वायर का मान कितना हो गया, 625। स्क्वायर को दूसरे तरफ भेजेंगे वर्गमूल होगा, 625 का जो वर्गमूल निकल कर आता है वह कितना हो जाता है, 25 होता है। यही क्या है, क्यू आर बराबर क्या है, वृत्त का व्यास है। क्या है बच्चों, वृत्त का व्यास है। अगर वृत्त की त्रिज्या हम देखें, वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चा, इस व्यास का आधा, तो 25 बटे क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, इस वृत्त की क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक बच्चों, अब हम क्या कर लें इसमें, यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये अर्धवृत्त में त्रिभुज बन रहा है। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकल कर आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो बच्चों हम मान रखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त का कितना होगा, इसका तो आधा होगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, लंब गुणे क्या होता है, आधार होता है, लंब गुणे क्या होता है, आधार होता है। तो यहां से हम मान रखते हैं 1/2 हो गया, पाई का मान रख लेते हैं 22/7, और त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या कितना निकल कर आ गया, 25/2, तो 25/2 गुणे 25/2 गुणे 25 बटे क्या हो गया 2, माइनस 1/2, इसमें लंब कितना है, लंब 24 है, और इसका आधार कितना है, 7 है। ठीक बच्चों, अब इसमें हम काटते हैं 2 से, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 हो गया। अब 25 25 कितना हो गया, 625, गुणे कितना है 11, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, और गुणे कितना हो गया 7 हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस, यहाँ पे काटते हैं 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 12 सत्ते 84 हो गया, 12 सत्ते कितना हो गया 84 हो गया। यहाँ से क्या है, इस 7 चौक 28 कर लेते हैं, गुणा करने पर कितना आएगा 28। अब 28 को गुणा 84 में करेंगे, 28 को गुणा अभी 84 में करेंगे, और यहाँ 11 का गुणा 625 में करते हैं, 11 × 5 = 55 हो गया, 11 दूनी 22, 22 में जब 7 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 11 × 6 = 66, 66 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68, माइनस 28 का गुणा 84 में करेंगे तो गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, 2352 प्राप्त होगा, और बटे में क्या 28 होगा। बच्चों अब घटाते हैं, 5 में से 2 घटेगा कितना आएगा, 3 आएगा, और 7 में से 5 घटेगा 2 आएगा, 8 में से 3 घटेगा 5 आएगा, 6 में से 2 घटेगा 4 आएगा, बटे में क्या है 28 हो गया। मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो इसका जो आंसर निकल कर आ गया
4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन में कहा गया है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं दो सकेंद्रीय वृत्त है। दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय का मतलब दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, ये जो छायांकित भाग दिख रहा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें ए दिया है, ए बी है, ए केंद्र O है, यहाँ पर सी हो गया, ए क्या हो गया, डी हो गया है। अब इसमें माप दिया है, जो कोण है यह कोण कितना दिया गया है, 40 अंश दिया गया है। इसका त्रिज्या, ये जो पहला वाला त्रिभुज छोटा वाला इसका त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। इस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखते हैं छायांकित भाग क्या है, ये जो छायांकित भाग है हमारे क्या बनाता है, एक बनाता है हमारा त्रिज्यखंड। अब अगर हम AOC त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और इसमें से BOD के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हटा दें तो हमें क्या चीज प्राप्त होगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों, हम देखते हैं AOC त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड यहां से देखते हैं BOD का क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, अब इसमें हम देखते हैं त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे कितना होता है बच्चों, थीटा बटे 360 अंश। और क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जहां कि आर क्या है, त्रिज्या है। हम ले लेते हैं जो पहला हमारा वृत्त है इसका त्रिज्या R1 ले लेते हैं माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 अंश। और पाई दूसरे जो छोटा वाला वृत्त है इसका त्रिज्या R2 ले लेते हैं, तो R2 का क्या हो गया, स्क्वायर। अब हम मान रखते हैं या यहाँ से अगर हम कॉमन किए हैं तो क्या हो गया, थीटा बटे 360 पाई। और बचेगा क्या, R1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर। वैसे बेसिकली हमारा ये फार्मूला निकल कर आ गया है। अब इसमें हम थीटा का मान रखेंगे और त्रिज्याएं रखेंगे। तो थीटा का मान 40 है, एक कोण कितना केंद्र पर बना रहा, 40 अंश का, बटे 360। पाई का मान हम रख देते हैं, पाई का मान रखते हैं 22/7। और यहाँ पर R1 का मान कितना है, 14, तो 14 का क्या हो गया, स्क्वायर। और माइनस R2 का मान कितना है, 7, तो 7 का क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 4 × 4 = 9 36, तो 1 बटे कितना आएगा, 9 गुणे 22 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। बच्चों यहाँ 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का जो स्क्वायर होगा 196 होगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 49 होता है। हम यहाँ से 1/9 कर लिए और क्या हो गया, 22 बटे क्या हो गया, 7, 22 बटे कितना हो गया, 7। अब यहाँ से हम घटाते हैं, 16 में से 9 घटेगा 7 आएगा, यहाँ 8 बचा, 8 में से 4 घटेगा 4 आएगा, यहाँ पर क्या है, 1 है। अब इसको हम काटेंगे, कितने से कटेगा, हम 7 से काट देते हैं,
7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 एकन 7। अब कितने से कटेगा? 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9 हो गया और 3 सत्ते कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक बच्चों, तो यहां से क्या प्राप्त हुआ? देखिएगा 22 में 7 को गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14, एक कितना हो गया? 15 हो गया, बटे में क्या हो गया? 3 हो गया। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो जो हमारा छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या निकल कर आ गया है? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया है। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में कहा गया है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर है जो कि वर्ग का है तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं जो हमारा अर्धवृत्त ए पी डी है और अर्धवृत्त बी पी सी है, इन वृत्त का व्यास क्या है? समान है, जो कि दोनों अर्धवृत्त हैं। तो यहां पर लिखते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ए पी डी तथा बीपीसी में जो व्यास है, इनका जो व्यास है वह क्या है? इसका व्यास एडी है और बराबर क्या हो जाएगा? इसका व्यास क्या है? बीसी है। बीसी क्या है? ए हो गया, इनके व्यास हो गए जो आपस में समान है, जिसका माप कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या देखेंगे, त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या जो निकल कर आएगा, प्रत्येक अर्धवृत्त का जो त्रिज्या निकल कर आएगा वह 7 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। बच्चों हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आइए समझते हैं। यहां पर देखिए एक वर्ग है, अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटा दें? एक अर्धवृत्त ए हो गया, दूसरा अर्धवृत्त ए हो गया, दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देते हैं तो ये जो बचा हुआ भाग है यही क्या है? छायांकित भाग है। तो इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक ही लाइन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए बी सी डी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की तरह दिख रहा ना, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? पहला अर्धवृत्त लेते हैं ए पी डी, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ए पी डी का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यहां पर क्या है? बीपीसी का क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, अब हम मान रखते हैं सबका। यहां पर अगर हम देखते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, या तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट भुजा का स्क्वायर, जो कि वर्ग का भुजा कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा, माइनस अर्धवृत्त, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आधा वृत्त का क्या हो जाएगा? तो इसका आधा कर देंगे। ठीक बच्चों, और माइनस दूसरा वाला जो वृत्त है, अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूरा वृत्त होता तो पाई आर स्क्वायर होता, आधा वृत्त है तो क्या हो गया? 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। वैसे बच्चों अगर हम देखते हैं कि जो दोनों त्रिज्याएं हैं,
त्रिज्याएं क्या है, समान है। जब समान है तो आधा पाई आर स्क्वायर आधा पाई आर स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। माइनस का 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 पाई आर स्क्वायर को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ से हम कर देते हैं 14 × 14 माइनस माइनस में दोनों है तो जो जब दोनों माइनस में तो जोड़ देते हैं माइनस आधा यहाँ तो एक पूरा हो जाएगा, पाई आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बच्चों आर का मान हम रख देते हैं जो कि 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या है 14 × 14 तो इसका गुणा करेंगे 4 × 4 = 16 आएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 1 1 1 196 हो जाएगा 14 का स्क्वायर या 14 × 14 का जो गुणनफल हो गया 196 हो गया माइनस पाई का मान 22/7 हो गया। त्रिज्या 7 था तो 7 × 7 हो गया, एक साथ से कैंसिल हो गया तो यहाँ से 196 माइनस क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 7 दूनी 14 कितना हो गया 15, घटाएंगे 6 में से 4 घटेगा 2 आएगा, 9 में से 5 घटेगा 4 आएगा तो यहाँ पर क्या हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो छायांकित भाग है छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकल कर आया वह क्या निकल कर आया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया है। ठीक बच्चों आप लोग इसको नोट करिए। जो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ है केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक बच्चों तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको पता है जब त्रिभुज समबाहु होता है तो उनके प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं 60 अंश के होते हैं। ठीक बच्चों अब अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें हम क्या ले लें, अगर यहाँ पर हम यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या चीज जोड़ दें, ये जो वृत्त दिख रहा है ना वृत्त का दीर्घ त्रिज्य खंड को अगर हम जोड़ देते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड में क्या आएगा यही सब आएगा और इसी में क्या जोड़ना था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जोड़ें तो फिर क्या निकल कर आएगा इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल और इसी में क्या चीज जोड़ दें, ये जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक बच्चों तो आइए हम मान रखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है √3/4 और क्या होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर प्लस दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो वैसे देखिए वृत्त का पूरा कोण कितना होता है 360 अंश होता है, लेकिन इसमें से यहाँ से 60 अंश हम घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 300 बचेगा। तो 300 अंश बटे कितना हो जाएगा 360 अंश, क्योंकि पूरे वृत्त जो होता है वह केंद्र पर 360 अंश का केंद्र बनाता है, लेकिन हमारा क्या है पूरा नहीं देखना है, केवल 300 अंश में यह कितना क्षेत्रफल कवर करेगा ये चीज हमें देखना है। और क्या होता है पाई
आर स्क्वायर, जो कि त्रिज्या कितना दिया है अभी 6 सेंटीमीटर। यहाँ से रखते हैं, एक जीरो यहाँ से कैंसिल। अब जब कैंसिल हो गया इसमें हम भाग करेंगे, कितने से भाग करेंगे हम करते हैं भाग 6 से, तो 6 पंचे 30 हो गया, 6 के 36 हो गया, तो 5 बटे क्या निकल कर आया, 6 निकल कर आया। यहाँ अंडर रूट 3/4 है। भुजा का मान कितना दिया है, समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 है, तो 12 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस 5 बटे क्या है 6 है, गुणे पाई का मान हम रख देते हैं, पाई का मान रखते हैं हम 22/7, और त्रिज्या कितना हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे क्या हो गया 6 हो गया। ठीक बच्चों, इतना इसका त्रिज्या हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं आगे। 6 से 6 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं अंडर रूट 3 बटे क्या है 4। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12, और प्लस कितना है, इसका हम गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 30 का गुणा 22 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक जीरो था तो कितना हो गया 660 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है बटे में 7 है। ठीक है, अब यहाँ से 4 से काटते हैं, 4 एकन 4 हो गया, 4 3 12 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं 12 का गुणा 3 में करते हैं, तो फिर क्या हो गया 12 3 36, और अंडर रूट क्या हो गया 3, प्लस कितना है 660 बटे कितना है 7। तो अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखें तो वह कितना निकल कर आ गया है 660 बटे 7, 660 बटे 7 प्लस कितना हो गया 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक बच्चों, ये क्या हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आ गया है। तो बच्चों आप लोग इसको नोट करिए। जो पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त की काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्र भाग जो बचेगा यही बचेगा, इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रत्येक कोने पर एक एक चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश यहाँ हो गया, दूसरा तीसरा और चौथा, तो इस वर्ग के अंदर टोटल 4 चतुर्थांश बन रहे हैं। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें और एक वृत्त का क्षेत्रफल इस वर्ग में से घटा दे तो हमें क्या चीज बचेगा, शेष जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल में से क्या घटा दें बच्चों, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसका त्रिज्या बच्चों 1 होगा, और क्या चीज घटा दें, माइनस। देखिए चारों कोनों पर एक एक चतुर्थांश बने हैं तो चारों कितने हो जाएंगे 4, तो यहां पर क्या हो गया 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर इतना घटा लिया जाएगा तो जो इस वर्ग में शेष भाग बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो बच्चों आइए हम सबका मान रखते हैं।
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि वर्ग का भुजा कितना है, 4 है। ठीक है, और माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो वृत्त है इसका व्यास 2 दिया है, तो त्रिज्या कितना होगा, 1 होगा। तो यहां से किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई और त्रिज्या का स्क्वायर, तो क्या हो गया, पाई 1 का स्क्वायर माइनस 4 चतुर्थांश, तो 4 हो गया। चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब हमारा एक वृत्त है, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, इसमें से एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा ये जो चारों भाग है वह प्रत्येक कितने कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का क्या करता है, कोण बनाता है। अगर केवल इसका क्षेत्रफल निकालना हो एक चतुर्थांश का, तो इसको क्या लिखेंगे, जो कि 90 अंश का कोण बनाया तो 90 हो गया, और पूरे वृत्त का जो कोण होता हुआ कितना होता है, 360 अंश होता है। तो यहाँ पर 4 हो गया। प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश जो होता है 90 अंश का कोण बनाता है, और पूरे वृत्त का जो कोण होता है वह 360 अंश हो गया। और क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अगर इस चतुर्थांश की त्रिज्या देखें तो कितना है, 1 है, तो 1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यहां से अगर हम काटते हैं, 0 से 0 कटा, 9 एकन 9, 9 चौक कितना हो गया, 36, 4 एकन 4, 4 एकन कितना हो गया, 4। तो यहां से क्या निकल कर आया बच्चों, 4 चौक का 16, माइनस यहां से क्या हो गया, पाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, पाई हो गया, और माइनस यहां से क्या होगा, पाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, गुणा करेंगे तो पाई ही निकल कर आएगा। अब बच्चों इसमें देखेंगे, इसमें अब देखेंगे क्या चीज प्राप्त होगा। यहां पर देखिए 16 हो गया, 1 पाई माइनस यहाँ 1 पाई यहाँ, तो माइनस का 2 पाई हो जाएगा। अब उसके बाद 16 हो गया, पाई 2 गुणे पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। अब मान रखने के बाद क्या प्राप्त होगा, यहां पर हम देखते हैं मान रखने के बाद क्या प्राप्त होगा, 16 हो गया माइनस ये 44 हो गया, बटे कितना हो गया, 7 हो गया। बच्चों इसको और सरल करते हैं तो 16 सतह कितना हो जाएगा, 16 सतह कितना हो जाएगा, 112 होता है। 16 सतह 112 हो गया, माइनस कितना हो गया, 44, और बटे में क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ 12 में से 4 घटेगा 8 आएगा, 10 में से 4 घटेगा 6 आएगा, तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा, जो इस वर्ग में शेष बचे हुए भाग हैं। ठीक बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करिए।